दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लेके आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यह कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में कहीं भी किसी शादी को तोड़ने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका यह मतलब हुआ कि शादी को कभी भी टूटा हुआ घोषित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस केस में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका लोअर कोर्ट में फाइल करी, लेकिन लोअर कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। लोअर कोर्ट ने कहा कि शादी को इस तरह से टूटा हुआ घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि आपके साथ उत्पीड़न हुआ है या फिर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो इस उत्पीड़न और धोखाधड़ी के पता चलते ही 1 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना जरूरी है। और याचिकाकर्ता की पिटीशन को यह कहते हुए लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद जो ये पिटीशन थी इसको हाई कोर्ट में फाइल किया गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को ही सही माना और याचिकाकर्ता की इस पिटीशन को खारिज कर दिया। इसके बाद जो ये पिटीशन थी इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को गलत माना, उनके फैसले को फॉल्टी माना और उसके बाद अपनी गाइडलाइंस इस जजमेंट में दी और बताया कि जो शादी है उसको किसी भी समय टूटा हुआ घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस जजमेंट से रिलेटेड मैं आपको पूरा केस बताऊंगा, साथ ही साथ इसकी बारीकियां बताऊंगा। उसके बाद इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ये देखेंगे कि अगर आपके मामले में भी तथ्य और परिस्थितियां ऐसी ही हैं जैसी कि इस केस में थी, तो आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज करके इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं इस जजमेंट को बारीकी से। दोस्तों इस पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति MR शाह थे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने यह माना कि हाई कोर्ट और निचली अदालत ने गलत फैसला दिया है, उन्हें याचिकाकर्ता की जो अर्जी थी उसको खारिज नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली इसमें जो याचिकाकर्ता थी उसने ये अर्जी लगाई थी कि उसके साथ धोखाधड़ी से ये शादी की गई है। उसको ये नहीं बताया गया है कि जिसने शादी की है उसके पति की पहली पत्नी अभी जीवित है और उनकी शादी खत्म नहीं हुई है और दूसरी शादी करने के लिए उसने झूठ बोला। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह माना कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने केवल पति के कहने पर यह मान लिया कि उसकी जो पहली शादी है उससे उसका तलाक हो चुका है, रस्मी तौर पर तलाक हो चुका है, लेकिन जो पति है उसने कहीं पर भी इसका कोई भी सबूत पेश नहीं किया है कि उसका अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। इसलिए अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो ये जो दूसरी शादी है ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी शादी को टूटा हुआ घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गैर कानूनी शादी है वो इस तरह से मानी जाएगी कि वो शादी कभी हुई ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 और 24 के अनुसार जो ये मैरिज है ये गैर कानूनी है और इसलिए अपीलकर्ता को यह अधिकार है कि वो अपनी शादी को टूटा हुआ घोषित कर दे। यानी कि जो उसकी दूसरी शादी है वो अब वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसे उस शादी से आजाद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जजमेंट स्वपंजलि संदीप पाटिल वर्सेस संदीप आनंद पाटिल के नाम से आया था और इस जजमेंट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप वहां जाकर के इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।